बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 13 से 14 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये 2 पीस सूट लिया, जिससे मैं ये ड्रेस तैयार करूँगी। बहुत ही प्यारा ये डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई जो है 19 इंच है। अब मैं 18 इंच पे निशान लगाते हुए पेटी की कटाई कर लूँगी। ये बहुत ही प्यारा यूनिक सा ड्रेस बनेगा। अब यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए 6.5 इंच इसकी लंबाई रखते हुए ये मैंने निशान लगा दिए कंधे का। अब इसकी गुलाई कर लूँगी इस तरह से। आधा इंच मैंने फ्रंट साइड की ज़्यादा गुलाई की है। अब यहाँ पे 1 इंच की गुलाई दूँगी नीचे वाली साइड पे। अब यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी गले का। 3 इंच लंबाई लूँगी और इसकी गुलाई कर दूँगी। बैक साइड की 1.5 इंच गहराई रखूँगी और इसकी भी गुलाई कर दूँगी। अब पहले मैंने बैक साइड की कटाई की है। अब बैक साइड को निकाल दूँगी और यहाँ से फ्रंट साइड की गहराई मैंने कर दी है और कंधे की भी मैंने कटाई कर दी है। आधा इंच तिरछी कटाई की है। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। दोनों साइड पे चूंट्स डलेंगी और दरमियान में पट्टी लगेगी। अब यहाँ पे पेटी को रखते हुए इसका नाप लूँगी। 36 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है। 21 इंच इस तरह से लंबाई बनी है। अब इसकी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कटाई कर लूँगी। ये बैक और फ्रंट साइड के लिए 2 पीस तैयार हो गए हैं। अब इसको अलहदा कर लूँगी बैक और फ्रंट साइड को इस तरह से। अब मैं प्लाज़ो कटाई कर लूँगी। 38 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। 1.5 इंच मैंने पांचा फोल्डिंग के लिए ली है और 2 इंच नेफे के लिए। अब इसकी इस तरह से फोल्ड करते हुए कटाई कर लूँगी। 19 इंच इसकी चौड़ाई है डबल फोल्ड करने के बाद। अब यहाँ से पीस निकालूंगी 18 इंच लंबाई में बाजुओं के लिए। इससे मैं बाजू भी तैयार करूँगी और प्लाज़ो में कपड़ा डालने के लिए भी निकाल लूँगी। जो ऊपर वाली साइड पे तिरछा कपड़ा डालूँगी, जिस तरह से हम कलियाँ कट करते हैं इस तरह से इस पीस को मैं कट कर लूँगी। डबल फोल्ड है और 4 इंच इसका पीस की चौड़ाई है। ये वाला मैंने जो साइड पे रखा है यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और गद्दे की कटाई कर लूँगी। अब मैंने तिरछा पीस कटाई करके रख लिया ऊपर वाली साइड पे। इस तरह से इसे यहाँ पे रखूँगी और आसन की कटाई कर लूँगी। नीचे से पांचा मैं इसी तरह से खुला रहने दूँगी। यहाँ पे गुलाई में मैंने निशान लगा दिया। ये इस तरह का पीस बना है। अब मैं गले के लिए पट्टी कटाई कर दूँगी इस तरह से। पट्टी की चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच। अब इसके ऊपर लेस लगाऊंगी दोनों साइड पे इस तरह से रखते हुए। आठ इंच लंबाई में मैंने ये पट्टी ली है। अब इस पट्टी को इस तरह से रखते हुए दरमियान में लगा लूँगी। निशान मैंने लगा दिया है। इसे नीचे से नहीं मोड़ूंगी क्योंकि मैंने जो 11 इंच पे पट्टी अटैच करनी है उसके नीचे ये सेट हो जाएगी। अब मैं गले के लिए पीस तैयार कर लूँगी। ये वाला पीस जो है मैंने 3 इंच कटाई लंबाई में रखते हुए और 2.5 इंच चौड़ाई में रखते हुए कटाई करने के बाद इसकी 2-2 इंच पे इस तरह से गुलाई कर दी थी और फ्रंट साइड से इसकी गुलाई कर दी थी। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाते हुए गुलाई में इसे सीधा कर लूँगी। ये 2 पीस मैंने तैयार किए हैं। इस तरह से सेट करने के बाद इस तरीके से मैं प्रेस कर लूँगी।
अब यहाँ पे दरमियान में इसको इस तरह से रखते हुए कॉमन पिन लगा के सिलाई लगा दूँगी। अब ये जो पट्टी मैंने दरमियान में लगा ली है उसकी मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे सीधा कर लूँगी। अब इसे सीधा करते हुए इस्त्री से प्रेस कर लूँगी। अब यहाँ पे इसको रखते हुए 11 इंच ऊपर से छोड़ते हुए अब यहाँ पे दरमियान में निशान लगा लूँगी पहले, और इसे इस तरह से दरमियान में सेट करके रखूँगी। और दरमियान से 4 इंच मैंने चौड़ाई जो छोड़ी थी निशान लगाते हुए उसके ऊपर रखते हुए ये पट्टी अटैच कर दूँगी। इस तरह से बैक साइड पे भी अटैच करूँगी। अब तीरे की सिलाई लगा लूँगी। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तीरे की मैंने डबल सिलाई लगा ली है। बैक साइड को मोड़ते हुए अब तिरछी पट्टी कटाई कर लूँगी और गले के ऊपर इसे अटैच करूँगी। बैक साइड पे रखते हुए अटैच करूँगी और फ्रंट साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाऊँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी, ऐसे मोड़ते हुए। अब मैं चोंट्स डाल लूँगी। नीचे वाले पीस जो मैंने 21 इंच लंबाई में कटाई किए थे उनकी इसके ऊपर इस तरह से छोटी छोटी सी चोंट्स डालते हुए सिलाई लगा दूँगी। माशाल्लाह बच्ची को पहना हुआ बहुत ही प्यारा ये ड्रेस लगा है। और बन भी बहुत ही आसानी से जाता है। इसी तरह से बैक साइड भी तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे इसकी सिलाई को डबल कर लूँगी। अब मैं बाजू तैयार कर लूँगी। ये 1.5 इंच चौड़ाई में मैंने पट्टी ली है। अब यहाँ पे 4 इंच पे मैंने निशान लगाया और इस पट्टी को इस तरह से रखते हुए अटैच करूँगी बैक साइड पे। अब इसे इस तरह से इसका अजाफी पीस मैंने कटाई कर दी है। अब यहाँ पे इलास्टिक को रखते हुए ऐसे सेट करूँगी और एक साइड पे पहले इस तरह से सिलाई लगाऊँगी और जो कपड़ा है उसको मोड़ते हुए इस तरह से इलास्टिक को नीचे रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। इलास्टिक की चौड़ाई जो है आप अपनी कलाई के मुताबिक लें। इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। इस तरह के बाजू बने हुए बच्चियों को बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब यहाँ पे फ्रंट साइड को इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये फ़्रॉक तैयार हो गई है। ये जो मैंने पट्टियाँ लगाई थी दरमियान में उनको इस तरह से बांधते हुए इसकी फ़िटिंग जितनी चाहे आप कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बना है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। ये दूसरी साइड पे भी इसी तरह से
ये डिज़ाइन बना है। बैक साइड पे जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड पे ये पट्टी लगाई थी उसी तरह से मैंने बैक साइड पे भी लगाई है। इस तरह से बंधी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। इसका गला भी बहुत ही प्यारा बन गया और नीचे जो मैंने पट्टी लगाई है लेस लगाते हुए उससे भी इसकी खूबसूरती बढ़ी है। बैक साइड पे बटन मैंने लगा दिया है। बैक साइड पे मैंने तकरीबन 3 इंच का कट लगाया था। ये बाजू माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बन गए हैं। ये नीचे से इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खुला घेर बने। ये इसके साथ जो प्लाजो मैंने तैयार किया था इसकी चौड़ाई जो टोटल थी कपड़े की 19 इंच थी। डबल फोल्ड करने के बाद 4 तह में फोल्ड करने के बाद पांचे की चौड़ाई बनी है 9 इंच। सिलाई लगाने के बाद 9 इंच इसकी चौड़ाई बची है। माशाल्लाह ये प्लाजो भी बहुत ही प्यारा बन गया। इसकी लंबाई बनी है 34 इंच और फ्रॉक की लंबाई 36 इंच और घेर भी इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खुला बन गया। जिस तरह से हम कलियाँ कट करते हैं उस तरह से मैंने पीस कट करके तिरछा लगाया था प्लाजो में। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।